गांव सुंदरपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन कुछ महीनों से वहां चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि रात होते ही कोई न कोई घर लूट लिया जाता। चोर बहुत चालाक था, वह कभी भी सबूत नहीं छोड़ता था। गांव के थानेदार इंस्पेक्टर रमेश बहुत ईमानदार और होशियार थे। उन्होंने इस चोर को पकड़ने की ठान ली, लेकिन चोर इतना चतुर था कि हर बार पुलिस के आने से पहले भाग जाता था। पुलिस ने कई जाल बिछाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर रमेश ने गांव वालों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ गोपाल के पास बहुत सारे सोने के गहने और नकदी रखी हुई है। साथ ही पुलिस ने सेठ गोपाल के घर के आसपास सादे कपड़ों में कुछ जवान तैनात कर दिए। रात के समय जब सब सो रहे थे, एक छाया धीरे धीरे सेठ गोपाल के घर की ओर बढ़ी। यह वही चोर था जो महीनों से गांव को परेशान कर रहा था। वह बहुत सतर्क था और पूरी तरह से योजना बनाकर आया था। जैसे ही उसने ताला तोड़ा और अंदर घुसा, पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। पुलिस ने चोर को पकड़कर जब उसका नकाब हटाया तो सब हैरान रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का एक गरीब आदमी रघु था। रघु बचपन से ही गरीबी से जूझ रहा था और उसे लगा कि अमीरों को लूटकर अपनी गरीबी दूर कर सकता है। इंस्पेक्टर रमेश ने उसे समझाया, चोरी करना समस्या का हल नहीं है। मेहनत से कमाया गया पैसा ही असली सुख देता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह अब मेहनत से कमाए हुए पैसों से ही जीवन यापन करेगा। इंस्पेक्टर रमेश ने उसे एक छोटा सा काम दिलाने में मदद की और धीरे धीरे रघु ने अपनी जिंदगी बदल ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत रास्ता अपनाने से कोई फायदा नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी है।